लंबे इंतजार के बाद आखिर हरियाणा के 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के चेहरे पर रौनक लौट आई है। परीक्षा परिणाम घोषित हो चुका है। लड़ाई लड़ी है। हमारे साथ सतीश फोगाट जी शिक्षाविद यहाँ पर मौजूद हैं। हरियाणा में मात्र एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने इन बच्चों का इनकी ये जिस परेशानी से तनाव से जूझ रहे थे उसे समझा और इस लड़ाई को कोर्ट में लड़ा। क्या कुछ पूरा मामला रहा और किस तरह से अपनी इस जीत को देखते हैं, उनसे बात करेंगे। सतीश जी, पहले तो बहुत बहुत बधाई, आखिर आपकी मेहनत सफल हुई और कोर्ट ने जो ऑर्डर दिए थे उससे 3 दिन पहले ही सोई हुई सरकार और शिक्षा विभाग जाग गए। कब आपने ये पिटीशन दायर की, कहाँ से मोटिवेशन आया और क्या पूरा प्रकरण रहा, हमारे दर्शकों को बताइए। सारे प्रयास करने के बाद जब अंततः मैं हार गया, मुझे उम्मीद बोर्ड के अधिकारियों से और आला अफसरों से नहीं रही, तो मैंने माननीय उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया। जून के अंतिम सप्ताह में 26 जून को पहली डेट लगी थी, केस लिस्टेड हुआ था और अब अगली जो तारीख थी वो 13 जुलाई थी, लेकिन उस तारीख से पहले ही इन्होंने कोर्ट के दखल की वजह से रिजल्ट घोषित कर दिया। सतीश जी, ये कोई निजी मामला नहीं था, 3 लाख से ज़्यादा बच्चे प्रभावित थे, उसके बाद भी आपको आगे आकर कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा। हरियाणा सरकार बात करती है, शिक्षित हरियाणा की बात करती है, एजुकेशन हब बनाने की बात कही जाती है। क्या कारण मानते हैं, नीतियों में कहाँ झोल है? इतने सारे बच्चे, इतना मानसिक तनाव कोरोना की वजह से पहले ही है, क्यों सोई हुई रही थी सरकार और क्यों सोया रहा शिक्षा विभाग? हरियाणा प्रदेश का मैं वासी हूँ, बहुत छोटा सा प्रदेश है, एनसीआर रीजन से जुड़ा हुआ है कई ज़िले, और एक अच्छी पर व्यक्ति जो कैपिटा इनकम वो बहुत अच्छी है, तो ये हर चीज़ में आगे होना चाहिए। ये एक दर्द था मेरे मन में कि शिक्षा के क्षेत्र में हरियाणा शिक्षा बोर्ड की जो छवि वो धूमिल हो रही है और हम उस बोर्ड के अदद एक सदस्य हैं, एक स्कूल हैं जो उसके तहत हम अपने बच्चों को परीक्षा दिलवाते हैं, तो रिजल्ट नहीं आ रहा, तो इस बात का दर्द था मुझे। सिर्फ उस परेशानी से मैं तिलमिला रहा था और इसलिए मुझे कोर्ट में जाना पड़ा। 3 दिन पहले जब कोर्ट ने ऑर्डर दिए कि 13 जुलाई को रिजल्ट घोषित करना ज़रूरी है, 3 दिन पहले शिक्षा विभाग ने आखिर जो है बैकफुट पर आ गया, रिजल्ट घोषित कर दिया। हम लगातार देख रहे हैं सीबीएसई जो है अपने बच्चों के भविष्य के लिए लगातार निर्णय ले रहा है, चाहे सिलेबस कम करने की बात हो या और जो आवश्यक जितने डिसीजन से लिए जा रहे हैं। पहले से ही हरियाणा बोर्ड की तरफ जो है पेरेंट्स का रुख नहीं होता है। ऐसे में क्या लगता है कि जो हरियाणा सरकार हरियाणा में सरकारी स्कूलों को हरियाणा बोर्ड को बढ़ावा देने की बात करती है, कुछ सार्थक नज़र आता है आपको धरातल पर? देखिए, हरियाणा बोर्ड हमेशा पिछलग्गू रहा है जी। सीबीएसई ने कोई निर्णय लिया तो उसको फॉलो किया। इन्होंने कभी नज़ीर अपने दम पर नहीं लिखी और मैं ये चाहता था कि हरियाणा प्रदेश इस बार रिजल्ट डिक्लेयर करके नज़ीर अपने दम पर लिखे, वो इन्होंने लिखी नहीं और अंततः कोर्ट के दखल के बाद रिजल्ट दिया है। ये दुर्भाग्य है और इसलिए मुझे तकलीफ होती है और हर वर्ष मेरी तरह के अनेकों स्कूल हरियाणा शिक्षा विद्यालय बोर्ड का दामन छोड़ देते हैं और सीबीएसई माइग्रेट कर जाते हैं। उसका कारण सिर्फ यही है। सतीश जी, एक तरफ जो है प्रोत्साहन की बात कही जाती है, दूसरी तरफ जो शिक्षा निदेशालय है, निजी स्कूल जो हरियाणा बोर्ड से संबंधित हैं, कार्यशैली को लेकर शिक्षा निदेशालय को लेकर बड़ा निराशाजनक उनका रवैया रहता है शिक्षा निदेशालय का निजी स्कूलों को लेकर। क्या लगता है आपको कि क्यों सरकार जो है एक डोमिनेट शिक्षा निदेशालय निजी स्कूलों की तरफ एक डोमिनेट नेचर की ओर अग्रसर होती है, तानाशाही फरमान जारी कर दिए जाते हैं? क्यों ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्यों निजी स्कूलों को जो हरियाणा बोर्ड अभी तक अपने स्कूलों में वहाँ से शिक्षा दे रहे हैं, क्यों उनको बढ़ावा नहीं दिया जाता? यही तो दुर्भाग्य है। अगर इस देश के अंदर, इस समाज के अंदर अच्छे लोगों को प्रोत्साहन मिले और दुष्टों को दंड मिले तो एक अच्छे समाज का निर्माण होगा। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जो अच्छी बातें हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं, उनको प्रताड़ना मिलती है और जो गुंडे हैं, निकम्मे हैं, जो कुछ नहीं करते, उनको शाबाशी मिलती है। तो यहाँ जहाँ प्राइवेटाइजेशन ऑफ द स्कूल्स हो गया और उनके दम पर ही शिक्षा जीवित है। आज रिजल्ट आया पूरे हरियाणा प्रदेश का 3,38,000 बच्चों का, उसमें कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन प्राइवेट स्कूलों का है, कितनी बड़ी मेरिट प्राइवेट स्कूल के बच्चों का है। हरियाणा स्कूल के जो हरियाणा सरकार के जो सरकारी स्कूल, उनकी हालत देखिए आप क्या। जी बिल्कुल। आज अगर जिंदा है एजुकेशन तो वो निजी स्कूलों की वजह से उनको शाबाशी देनी चाहिए। कि उनको शाबाश देने के बजाय किसी न किसी बहाने से किसी न किसी बात पर उनको घेरने की, उनको प्रताड़ित करने की कोशिश करते हैं, उनके मनोबल को गिराते हैं। तो देखिए, यहाँ पर पेरेंट्स जो है हाथ में मिठाई लिए अपने बच्चों की जीत को सेलिब्रेट करने पहुँचे हैं। छात्राएं हमारे साथ मौजूद है, लंबे समय से इंतज़ार कर रही थी कि कब उनका परीक्षा परिणाम घोषित होगा और वो कब अपने सफलता के पायदान पर एक कदम और बढ़ाएंगी। क्या नाम है गुड़िया आपका?
उमा, कितना इंतज़ार किया और कैसे ये बीच का समय आपने बीता आपका? मैम, ये बहुत लंबा इंतज़ार है। रिज़ल्ट की वजह से हम लोग बहुत तनाव में भी थे कि हमारा रिज़ल्ट आएगा या फिर नहीं आएगा, हमें दोबारा पेपर देना पड़ेगा या फिर नहीं पड़ेगा। हम बहुत ज़्यादा तनाव में भी थे इस वजह से, लेकिन अब हम बहुत ज़्यादा खुश हैं कि हमारा रिज़ल्ट जारी हो चुका है और हमारा लड़कियों का इस बार बहुत ही अच्छा, हमारे स्कूल का भी बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आया इस बार। जी, आपका क्या नाम है? पायल चौधरी। पायल, कितने परसेंट मार्क्स आए? 95%। क्या स्ट्रीम लेने का मन बनाया है? साइंस, नॉन मेडिकल। क्या बनना चाहते हो बड़े होके? बनना तो IPS चाहती हूँ। तो लग रहा था अभी तक रिजल्ट रुका हुआ था तो IPS का सपना कहीं टूटता नज़र आ रहा था। लग तो रहा था, बट ये है कि मेहनत करेंगे तो सब कुछ पॉसिबल है, तो इसलिए कोई बात नहीं, देर आएगा तो कोई बात नहीं, हम लोग तो अपनी मेहनत कंटिन्यू कर सकते हैं ना। रिजल्ट के वेट में हम मेहनत तो रोकी नहीं जा सकती। जी बिल्कुल, देखिए हरियाणा की बच्चियां हैं, जोश और पॉजिटिव एटीट्यूड के लिए जानी जाती हैं। क्या नाम है आपका? परमवीर, कितने परसेंट मार्क्स आए? 72। उम्मीद कम की थी या ज़्यादा की थी? फ़ायदा मिला एवरेज मार्क्स का या नुकसान मिला? फ़ायदा भी मिला है, नुकसान तो है नहीं, फ़ायदा ही है। पढ़ाई में कमज़ोर थे? नहीं, ठीक था। साइंस में जिस हिसाब से आए थे उससे कुछ कम मार्क्स आए थे। अच्छा, तो क्या प्लानिंग है और कैसे ये बीता? क्योंकि एग्ज़ाम देने के 10 दिन तक बहुत अच्छा लगता है, उसके बाद रिज़ल्ट ही जैसे जैसे डेट करीब आती है चिंता बढ़ जाती है। तो और कोरोना में पढ़ाई भी प्रभावित हुई है, पेपर दोबारा लेने की बात कही जा रही थी। कितना मन में डर था, कितनी टेंशन थी? स्ट्रेस तो जी इतना हो रहा था कि मन ऐसा कह रहा था कि पेपर दोबारा होंगे सारे के जी। सारे, और कोरोना की वजह से जो 2 पेपर रह रहे हैं, इन 2 की जगह और सारे पेपर लेने पड़ेंगे सरकार को। जी, फिर बाद में जैसे पता पड़ा है रिजल्ट आ रहा है, तारीख पे तारीख आगे बढ़ती रही, तो आखिरकार 13 तारीख की डेट डाली थी सरकार के द्वारा, तो वो रिजल्ट 13 तारीख से पहले आ गया। जी। रिजल्ट सुनने के बाद खुश हुए सारे। तो देखिए कहीं खुशी कहीं गम इस रिज़ल्ट से नज़र आ रहा है। हालांकि जो है बच्चियों ने अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन जो बच्चे लगातार क्योंकि 10वीं कक्षा एक ऐसी होती है कि इसके बाद करियर पॉइंट कहा जा सकता है, डिसाइड किया जा सकता है कि आगे बच्चा कहाँ तक जाएगा। देर से ही सही आखिर हरियाणा सरकार शिक्षा विभाग जागा, लेकिन जैसा कि फोगाट जी ने कहा कि शिक्षा निदेशालय और जो तमाम संबंधित विभाग हैं, तालमेल का बड़ा अभाव है, जिसके कारण हरियाणा सरकार चाहे कितने भी प्रयास करे, लेकिन शिक्षा का स्तर कहीं ना कहीं नीचे गिरता जा रहा है, जिसके लिए सार्थक कदम उठाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और साथ ही साथ जो बच्चे हैं उनका भविष्य जो है उज्जवल रहे, इसके लिए भी प्रयास करने की ज़रूरत है। और सबसे ज़रूरी बात, हरियाणा सरकार हरियाणा बोर्ड की तरफ अभिभावकों का रुझान बढ़ाने की बात कर रही है, लेकिन ये रुझान बरकरार रहे, जो बच्चे हरियाणा बोर्ड में पढ़ रहे हैं उनका मनोबल बढ़ता रहे, इसके लिए विशेष रणनीति बनाकर शिक्षा निदेशालय और हरियाणा सरकार को काम करना होगा। फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी।